आज के वीडियो का टॉपिक है ऑटो जनरेट ब्लॉग विथ इमेजेस यूजिंग पैक्सेल्स, ओपनएआई एंड गूगल डॉक्स। सिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे आप ऑटोमेटिकली ब्लॉग्स जनरेट करवा सकते हैं जिनके अंदर इमेजेस भी होंगी और पूरा का पूरा कंटेंट भी होगा और पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी। तो ये ऑटोमेशन आपको सेट करना होगा। ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली करवाने के लिए ऑटोमेशन सेट करेंगे गूगल शीट्स, पैक्सेल्स, ओपनएआई और गूगल डॉक्स के बीच में। देन क्या होगा, जब भी आप अपनी गूगल शीट्स में जाके कोई न्यू रो ऐड करोगे, कोई टाइटल ऐड करोगे जिसके भी रिगार्डिंग आपको कंटेंट जनरेट करवाना है, ब्लॉग जनरेट करवाना है, वो टाइटल आपको जस्ट जाके अपनी गूगल शीट्स में ऐड कर देना है। देन बस आपका काम खत्म हो जाएगा। ऑटोमेशन रन करेगा। ऑटोमेशन की हेल्प से क्या होगा, सबसे पहले तो उस टाइटल के अकॉर्डिंग सर्च इमेज होगा, है ना, इमेज सर्च किया जाएगा पैक्सेल्स के अंदर, है ना। देन जो बेस्ट इमेज होगा उस बेस्ट इमेज को आपके गूगल डॉक्स में ऐड कर दिया जाएगा। गूगल डॉक्स पे बाद में आएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपके ओपनएआई के द्वारा उसी टाइटल से, जो टाइटल आपने गूगल शीट्स में ऐड किया था, उसी टाइटल के अकॉर्डिंग ओपनएआई के द्वारा ब्लॉग कंटेंट जनरेट होगा। जो कंटेंट है जो हमारे ब्लॉग में ऐड किया जाएगा वो कंटेंट जनरेट किया जाएगा ओपनएआई के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि देन ऑटोमेटिकली इमेज जो हमने निकाली है एंड जो कंटेंट निकाला है उस कंटेंट को ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाएगा गूगल डॉक्स में। एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट क्रिएट होने के बाद एक शेयरेबल लिंक जो है सेम गूगल शीट्स के दूसरे कॉलम में ऐड कर दी जाएगी। जिस गूगल शीट्स में हमने टाइटल ऐड किया था उसी गूगल शीट्स के अंदर उसकी शेयरेबल लिंक ऐड कर दी जाएगी, ताकि जिससे भी आपको रिव्यू करवाना हो आप उस पर्सन के साथ उस शीट को शेयर कर दें। देन वो पर्सन उस लिंक पे क्लिक करके उसको, जो ब्लॉग आपका जनरेट हुआ है, उसको देख सके और रिव्यू कर सके। ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी। कैसे ये ऑटोमेशन सेट करना है ये मैं बताऊंगा, पूरी स्टेप्स अभी अपनी स्क्रीन पर। ओके, सबसे पहले हमें अपने ब्राउजर में टाइप करना होगा PABBLY.com। सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करना होगा साइन अप फ्री पे। अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए मैं ऑलरेडी अपना फ्री अकाउंट बना चुका हूं, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पर। एक्सेस नाउ पे क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड ओपन होगा। राइट हैंड साइड पे क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन आएगा। क्लिक करके मैं अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे दूंगा। मैं एक बहुत ही सिंपल सा नाम दे देता हूं, गूगल शीट्स टू ओपन AI टू पैक्सेल्स टू गूगल डॉक्स। ठीक है, मैंने ये नाम दिया है, आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम दिया, मेरे सामने दो विंडोज़ आ गई, ट्रिगर और एक्शन की। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। ओके, सो मैं अपना जो मैंने टाइटल दिया इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा आगे की डिटेल्स। ओके, सो ओपनएआई से पहले मैं कर देता हूँ पैक्सेल्स को, देन पैक्सेल्स की जगह कर देता हूँ ओपनएआई को। ओके, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक क्या है, हम चाहते क्या है, हम किस तरह का ऑटोमेशन सेट करना चाहते हैं। मैं एक ऐसा ऑटोमेशन सेट करना चाहता हूं कि बस मुझे क्या करना पड़े, मैं अपनी गूगल शीट्स में जाऊं और यहां पे किसी भी ब्लॉग का टाइटल ऐड कर दूं और डेट ऐड कर दूं। बस ऑटोमेटिकली क्या हो, मेरे पैक्सेल्स के द्वारा उस टाइटल के अकॉर्डिंग इमेजेस सर्च की जाएं, है ना। देन ओपनएआई के द्वारा उस टाइटल के अकॉर्डिंग कंटेंट जो है जनरेट किया जाए। देन ऑटोमेटिकली इमेज और टाइटल दोनों को मेरे गूगल डॉक्स में एक डॉक्यूमेंट के द्वारा क्रिएट करके मेरी इस सेम गूगल शीट्स में उस डॉक्यूमेंट की शेयरेबल लिंक ऐड कर दी जाए। ये पूरा ऑटोमेशन में चाहता हूँ। सो ऐसा ऑटोमेशन सेट करने के लिए मुझे पैबली कनेक्ट पे आना होगा। अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन में सबसे पहले चूज करना होगा गूगल शीट्स को। सर्च करके चूज कर लिया है। देन ट्रिगर इवेंट में मुझे चूज करना होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो को। देन पैबली कनेक्ट ने मुझे वेबहुक यूआरएल दिया है जिसको मैं कॉपी करूंगा और नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट कर दूंगा अपने पैबली कनेक्ट को गूगल शीट से। इंटीग्रेट करने के लिए चलना होगा मुझे अपने गूगल शीट्स के अकाउंट पे। तो ये है मेरा गूगल शीट्स का अकाउंट, है ना। क्लिक करूंगा एक्सटेंशंस पे। एक्सटेंशंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा एड-ऑन्स का, क्लिक करूंगा एड-ऑन्स पे। देन उसके बाद गेट एड-ऑन्स पे ओपन हो जाएगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे मेरे को सर्च करना होगा पैबली कनेक्ट वेबहुक्स को।
सर्च किया पैबली कनेक्ट वेबबुक्स को और अपने पीसी में इंस्टॉल कर लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके पीसी में नहीं होंगे सो आप कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अपने गूगल शीट्स को रिफ्रेश करना मत भूलना। रिफ्रेश करने के बाद जब आप दोबारा एक्सटेंशंस पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि एक नया ऑप्शन आने लगा है पैबली कनेक्ट वेबबुक्स का। आपको उस पर जाना है और क्लिक करना है इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपसे मांगेगा वेबबुक यूआरएल और साथ ही साथ ट्रिगर कॉलम। सो वेबबुक यूआरएल जो पैबली कनेक्ट ने आपको दिया था वो वेबबुक यूआरएल आपको इस ब्लैंक फील्ड में ऐड कर देना है। तो ये रहा वेबबुक यूआरएल, कॉपी कर लेता हूँ, वापस आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। देन ट्रिगर कॉलम क्या होता है मैं बता देता हूँ। हमारी स्प्रेडशीट में जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम होता है उसको हम कहते हैं ट्रिगर कॉलम। सो मेरी स्प्रेडशीट है, इसका जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम है वो है बी के अंदर मैंने डेट ऐड किया है, उसके बाद मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, दैट्स वाई मेरा ट्रिगर कॉलम हुआ बी। ओके, सो मेरा बी है, आपका XYZ कुछ भी हो सकता है। क्लिक करूंगा सेंड टेस्ट पे, तो मैं जैसे ही सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा एक ये वाली गूगल शीट्स का जो डेटा है वो पैबली कनेक्ट के पास यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। ये क्लिक किया मैंने सेंड टेस्ट पे और चल के चेक करते हैं पैबली कनेक्ट ने डेटा रिसीव किया कि नहीं। सो 3 से 4 सेकेंड के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है, हमारे सामने डिटेल्स आ गई हैं। जैसे कि मैंने ब्लॉग का टाइटल ऐड किया था हाउ टू बी अ हसलर और डेट जो ऐड की थी वो मेरे सामने और बाकी की डिटेल्स भी। मींस जो वेबबुक यूआरएल है वो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। हमें वापस आना है और इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है, देन इस विंडो को क्लोज कर देना है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि गूगल शीट्स के साथ कनेक्शन में प्रॉब्लम आती है जब आपके पीसी में मल्टीपल जीमेल अकाउंट लॉगिन होते हैं। तो कृपया करके या तो आप अपने जीमेल अकाउंट लॉग आउट कर दीजिए, केवल एक जीमेल अकाउंट लॉगिन रखिए जब कनेक्शन बनाए तो, या फिर आप अपने गूगल शीट्स का जो कनेक्शन बना रहे हैं वो इनकॉग्निटो विंडो में बनाएं। ठीक है, अभी मेरे जो है पीसी में मल्टीपल जीमेल अकाउंट लॉगिन नहीं थे, एक ही जीमेल अकाउंट लॉगिन था, दैट्स वाई कोई प्रॉब्लम नहीं आई कनेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन बना दिया है सक्सेसफुली। अब मुझे एक छोटी सी सेटिंग करनी है। जैसा कि आपने देखा होगा जब मैंने सेंड टेस्ट पे क्लिक किया तब जाके डेटा सेंड हुआ पैबली कनेक्ट को, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मेरे इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत ही ना पड़े, ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट के पास डेटा सेंड हो जाए। तो ऐसा हो सकता है। ऐसा करवाने के लिए आपको एक्सटेंशंस पे जाना होगा, पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे जाना होगा, देन यहाँ पे सेकंड एक ऑप्शन है सेंड ऑन इवेंट का, इस पे क्लिक करना होगा। जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आप एक बार मेक श्योर कीजिएगा पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे आके कि राइट का साइन आ गया है या नहीं। सो यहाँ पे राइट का साइन आ गया है, मींस सेंड ऑन इवेंट जब अब ऑन है। ओके, अब आपको सेंड टेस्ट पे क्लिक करके डेटा सेंड करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट आके इस गूगल शीट्स में ब्लॉक टाइटल और डेट ऐड कर देनी है, बस ऑटोमेटिकली डेटा सेंड हो जाएगा पैबली कनेक्ट के पास, जैसे कि ये वाला डेटा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि जो टाइटल हमारे पास आया है इस टाइटल के अकॉर्डिंग इमेजेस सर्च हो और मेरे सामने आए। तो इमेजेस सर्च करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पैक्सेल्स का। ओके, तो क्या करूँगा, प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करूँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा पैक्सेल्स को। सर्च किया, चूज़ कर लिया पैक्सेल्स को, देन यहाँ पे एक्शन इवेंट में मैं चूज़ करूँगा सर्च फॉर फोटोज़ को। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूँ फोटोज सर्च हो। देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा कनेक्शन के लिए, उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शंस पे। एक न्यू कनेक्शन के लिए मुझे यहाँ पे API की चाहिए रहेगी, तो API की कहाँ मिलेगी मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको चलना होगा अपने पैक्सेल्स के अकाउंट पे। तो ये है मेरा पैक्सेल्स का अकाउंट। प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे ऑप्शन है इमेज एंड वीडियो API का, क्लिक करना है इमेज एंड वीडियो API पे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इमेज एंड वीडियो API पे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा योर API का, तो क्लिक कीजिए योर API पे। ओके, सो यहाँ पे हमें हमारी API की मिल जाएगी, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे सिंपली, वापस आएंगे पैबली कनेक्ट पर, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, देन क्लिक करेंगे सेव पे, तो हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कनेक्टेड है मेरा जो पैक्सेल्स का अकाउंट वो पैबली कनेक्ट से। ओके, कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट फील्ड आई है क्वेरी की। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि सर किस तरह की पिक्चर्स आपको जो है सर्च करवानी है, उन पिक्चर्स के बारे में कुछ बताइए। तो यहाँ पे हमें टाइटल ऐड कर देना है जो हमें मिला है गूगल शीट से। हम इस टाइटल के अकॉर्डिंग चाहते हैं पिक्चर जो है सर्च हो, हाउ टू बी अ हसलर नाम से। ओके, सो ये जो टाइटल है इस टाइटल को मैं इस ब्लैंक फील्ड में ऐड कर दूंगा। ऐड करने के लिए मैं एक टेक्निक का यूज़ करूंगा जिसको हम कहते हैं मैपिंग।
मैपिंग में हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही इजीली ऐड कर सकते हैं। मैं आपको अभी रियल टाइम में करके दिखाता हूँ। आपको जस्ट क्लिक करना होगा ब्लैंक फील्ड पे, नीचे ऑप्शन आएगा आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन का, क्लिक कीजिए, उसके ऊपर सारा डेटा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइटल फाइंड करना है, ये रहा ब्लॉक का टाइटल, क्लिक करके ऐड कर दिया। ये जो प्रोसेस मैंने अभी करी, इसी को मैपिंग कहते हैं। जितनी ईजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट टाइम अब जब ये ऑटोमेशन सेट हो जाएगा, उसके बाद अब अपनी गूगल शीट्स में जाके कोई न्यू रो ऐड करेंगे और उसमें कोई नया ब्लॉक का टाइटल ऐड करेंगे, ये सेम टाइटल ऐड नहीं करेंगे। तो जो भी आप टाइटल ऐड करेंगे वो सेम टाइटल ऑटोमेटिकली इस ब्लैंक फील्ड में आके ऐड हो जाएगा और इस टाइटल के थ्रू इमेजेस सर्च हो जाएंगी। तो ऑटोमेशन जब रन करता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली डेटा फिल करवाने के लिए हमें अभी इस वक्त डेटा को मैप करना बहुत ज़रूरी है ना। दैट्स व्हाई मैंने बोला मैपिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने मैप कर दिया है डेटा, है ना। अब ओरिएंटेशन, यहाँ पे आपको क्या लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए या फिर स्क्वायर में चाहिए फोटोज, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे लैंडस्केप में चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने लैंडस्केप को चूज कर लिया है। देन साइज आप यहाँ से अपना चूज कर सकते हैं मीडियम, स्मॉल एंड लार्ज। ओके, तो मैंने लार्ज चूज करके रखा है। 24 मेगापिक्सल तक की जो है इमेजेस यहाँ पे आएंगी। ओके, देन आप अपने अकॉर्डिंग कलर भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई डिजायर फोटो कलर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सक्सेसफुली मुझे रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है और यहाँ पे सारी डिटेल्स मेरे सामने है। फोटो यूआरएल मुझे यहाँ पे मिल गई है, कॉपी करता हूँ, एक न्यू टैब में ओपन करके देखता हूँ कहाँ लेके जा रही है मुझे ये यूआरएल। तो ओपन करता हूँ तो सीधे मुझे ये किसी अलग यूआरएल पे लेके जा रही है। ओके, सो नीचे आ जाता हूँ, है ना, और नीचे आ जाता हूँ, मैं चेक करूँगा फोटोज़ को। सो ये वाली है एक फोटोज 0SRC ओरिजिनल। ओके, सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक न्यू टैब में ओपन करके देखता हूँ ये फोटो मुझे कहाँ लेके जा रही है। ओके, सो इस फोटो के अंदर मैं सीधे पहुँच जाता हूँ एक न्यू इमेज पे। ओके, सो यहाँ पे मेरे सामने ये इमेज आ गई है। ओके, सो ये इमेज है हाउ टू बी अ हसलर से रिलेटेड। ये जो हमने टाइटल ऐड किया था हाउ टू बी अ हसलर से रिलेटेड, ये इमेज हमारे सामने जो है आ गई है सक्सेसफुली। ओके, है ना। सो इसी तरह से जो है हर बार इमेज सर्च होगी, है ना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। या फिर मैं यहाँ पे आके आपको एक न्यू और चीज़ करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल मार्केटिंग, ओके, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो ईमेल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इमेजेस हमारे सामने आ जाएंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फोटोज़ SRC यूआरएल, फिर से मैं कॉपी करूँगा, इसको एक न्यू टैब में ओपन करके आपको दिखा दूंगा। जो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड हमारे सामने इमेज आ गई है। ओके, सो वहाँ पे उसको हाउ टू बी अ हसलर से रिलेटेड इमेज वही मिली होगी, दैट्स व्हाई हमें वो शो हो रही है। ओके, है ना। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली डेटा रिसीव कर लिया है। एक बार फिर से मैं उसी को ऐड कर देता हूँ जो हमारा टाइटल था, मैप करना है हमें, है ना। ये मैप कर दिया और वापस आके क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो यस, हमें डिटेल्स मिल गई हैं, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि सक्सेसफुली कंटेंट भी जनरेट हो जाए। इमेज तो हमें मिल गई है, इमेज के साथ साथ मैं कंटेंट भी जनरेट करवाना चाहता हूँ। तो कंटेंट जनरेट करवाने के लिए प्लस बटन पे क्लिक करूँगा, एक्शन स्टेप ऐड करूँगा और यहाँ पे चूज़ कर लूँगा ओपन एआई को, है ना। ओपन एआई के द्वारा मैं करूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। एक्शन इवेंट पे जाके जनरेट कंटेंट पे क्लिक करूँगा और क्लिक कर दूंगा कनेक्ट पे। एंड उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शंस पे, एक न्यू कनेक्शन के लिए मुझे चाहिए रहेगा टोकन। टोकन के लिए मैं जस्ट यहाँ पे ब्लू कलर में जो लिखा है ओपन एआई API कीज पेज, इस पर क्लिक करूँगा तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, है ना। और मेक श्योर कीजिएगा कनेक्शन करने से पहले कि आपका जो ओपन एआई का अकाउंट है वो लॉगिन हो, है ना। मेरा लॉगिन था, दैट्स व्हाई मैं सीधे इस पेज पे पहुंच गया। क्रिएट अ न्यू सीक्रेट की पे क्लिक करूंगा और एक न्यू सीक्रेट की क्रिएट हो जाएगी। कॉपी करूंगा, ओके पे क्लिक करके वापस आके यहाँ पे पेस्ट करके जस्ट क्लिक कर दूंगा सेव पे, तो मेरा ओपन एआई सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ओपन एआई कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद सिलेक्ट एआई मॉडल जो है मैंने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है टेक्स्ट डेविंसी 002, जो कि मोस्टली यूज्ड किया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। ओके, देन आ जाता हूँ प्रॉम्प्ट पे। ओके, सो प्रॉम्प्ट पे हमें जो डेटा ऐड करना है, हमें जिसके अकॉर्डिंग डेटा जनरेट करवाना है ना, तो वो टाइटल हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले तो मैनुअली लिखूँगा राइट अ ब्लॉग ऑन, उसके बाद जो टाइटल है वो मैप कर दूंगा। ओके, सो ये टाइटल, ये रहा ब्लॉग टाइटल, ये मैंने मैप कर दिया। ओके, ये मैंने मैनुअली क्यों लिखा, क्योंकि ये हर प्रोसेस में सेम रहने वाला है और जो टाइटल है
वो न्यू रो के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जो भी मैं यहाँ पे टाइटल ऐड करूँगा ऑटोमेटिकली वो हर बार यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो क्या करेगा ओपन एआई, हर बार ब्लॉग जो है लिख देगा टाइटल के ऊपर जो भी मैं अपनी गूगल शीट्स में ऐड करूँगा। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने इसको यहाँ पे मैप कर दिया। मैक्सिमम टोकन्स क्या रखने, तो मैं 350 रखना चाहता हूँ, है ना। 350 टोकन्स के अंदर जो है जनरेट हो कंटेंट। यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 256 होती है, आप यूज़ करते होंगे ओपन एआई तो आपको पता होगा, है ना। सैम्पलिंग टाइप मैंने यहाँ पे टेम्परेचर सैम्पलिंग चूज़ करके रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग जो चूज़ करना, दूसरा ऑप्शन जो है वो चूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। सैम्पलिंग वैल्यू, प्रेजेंस पेनल्टी, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, इन तीनों को मैं स्किप करूँगा। इनकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, 7, 0 और 0 है, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नीचे डिटेल्स दी हुई हैं, इनके अकॉर्डिंग अपने जो डेटा ऐड करना है आपको वो कर सकते हैं। ठीक है, देन आ जाता हूँ स्टॉप सीक्वेंस पे। तो स्टॉप सीक्वेंस क्या है कि जब आप कब चाहते हैं कि डेटा जनरेट होना बंद हो जाए तो वो सीक्वेंस आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैं चाहता हूँ जब भी मैं // लिख दूँ तो डेटा जनरेट होना बंद हो जाए, तो मैंने इसलिए यहाँ पे स्टॉप सीक्वेंस डाल दिया। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और सीक्वेंस भी डाल सकते हैं। मैं चाहता हूँ बेस्टेस्ट कंटेंट मिले, दैट्स व्हाई मैंने 1 चूज़ किया। अगर आप चाहते हैं कि 3 अलग अलग या 4 अलग अलग कंटेंट मिले तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। चलिए क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो मुझे जो है डेटा मिल जाएगा सक्सेसफुली रिस्पॉन्स में, है ना। किसके अकॉर्डिंग, जो टाइटल है मेरा हाउ टू बी अ हसलर के अकॉर्डिंग जो है मुझे कंटेंट मिल जाएगा 350 टोकन्स का। ओके, सो यहाँ पे चॉइसेस टेक्स्ट के अंदर मुझे यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, है ना। In today's business world, the term hustler has become synonymous with success, but what does it really mean to be a hustler? Okay, simply put, a hustler is someone who is always hustling, etc. etc. मतलब hustler से related details जो है हमारे सामने यहाँ पे पूरी कंटेंट जनरेट हो गया है 350 टोकन्स के अंदर का। ओके, तो हमने सक्सेसफुली अभी तक इतना ऑटोमेशन जो है सेट कर दिया है कि अब जब भी हम यहाँ पे कोई टाइटल और डेट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली पहले तो पैक्सल्स के द्वारा उस टाइटल के अकॉर्डिंग इमेज सर्च की जाएगी, है ना। देन ऑटोमेटिकली, है ना, ओपन एआई के द्वारा कंटेंट जो है जनरेट कर दिया जाएगा इस तरह से। देन ऑटोमेटिकली आगे अब जो हम प्रोसेस करेंगे वो होगी। ओके, चलिए, तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो कंटेंट है और साथ ही साथ ये जो इमेज हमने निकाली है पैक्सल्स के द्वारा, ये दोनों के दोनों मेरे गूगल डॉक्स के एक डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएं। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, नीचे आना होगा, प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करनी होगी और यहाँ पे चूज़ करना होगा गूगल डॉक्स को। सर्च किया, चूज़ कर लिया गूगल डॉक्स को। देन एक्शन इवेंट में मैं चूज़ करूंगा क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। पहले मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगा, देन उसके बाद उसमें इमेज, देन उसके बाद उसके अंदर जो है मैं ऐड करूंगा डेटा, जो कंटेंट मैंने जनरेट किया है ओपन एआई से। तो कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, ऐड न्यू कनेक्शंस पे, देन साइन इन विद गूगल पे। देन अपना गूगल अकाउंट चूज़ कर लूँगा, जिस गूगल अकाउंट के गूगल डॉक्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्रिएट हो। नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज 100% सेफ। ऑथराइजेशन हो गया और कनेक्टेड है मेरा गूगल डॉक्स पैबली कनेक्ट से। यानी ये मुझसे डॉक्यूमेंट का नाम मांग रहा है, तो जो मैंने टाइटल दिया है वही मैं डॉक्यूमेंट का नाम रखना चाहता हूँ। ओके, सो गूगल शीट्स पे जाऊँगा और ये रहा टाइटल हाउ टू बी हसलर, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। ओके, है ना। और आगे मैनुअली मैं लिख देता हूँ ब्लॉग ऑन। ओके, देन उसके बाद टाइटल। ओके, सो ब्लॉग ऑन मैंने मैनुअली इसलिए लिखा क्योंकि ये सेम रहेगा और टाइटल अकॉर्डिंग टू ऐड न्यू रो चेंज होता रहेगा। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इसको मैनुअली लिख दिया और इसको मैप कर दिया। ठीक है, क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो एक ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। किस नाम से, ब्लॉग ऑन हाउ टू बी अ हसलर के नाम से। तो सक्सेसफुली जो है रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया और हमारे गूगल डॉक्स में चल के हम चेक करते हैं कि वहाँ पे कोई जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ कि नहीं। तो यस, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है ब्लॉग ऑन हाउ टू बी अ हसलर के नाम से। ओपन करके देख लेता हूँ, बिल्कुल ब्लैंक होगा क्योंकि हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट अभी क्रिएट करवाया। ओके, सो यहाँ पे सक्सेसफुली एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। अब मैं चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले तो इमेज जो हमने जनरेट की है पैक्सल्स के द्वारा वो ऐड हो जाए। तो ऐसा करवाने के लिए प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करनी होगी, दोबारा चूज़ करना होगा गूगल डॉक्स को और एक्शन इवेंट में हमें चूज़ करना होगा इंसर्ट इमेज। ओके, इंसर्ट एन इमेज टू आर डॉक्यूमेंट को। ओके, देन क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शंस पे। ऐड न्यू कनेक्शंस पे करने की ज़रूरत नहीं है, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करके जस्ट सेव पे क्लिक कर दीजिए क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार कनेक्शन बना चुके हैं ऊपर ही। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट
की आईडी जो है वो मैप करना है। ओके, सो मैप का टॉगल ऑन करना है, यहाँ पे जो आईडी है उसको बैक स्पेस से हटाना है। देन डॉक्यूमेंट आईडी मैं बता देता हूँ आपको कहाँ मिलेगी, जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव्ड हुआ है गूगल डॉक से, सबसे लास्ट में हमें ये डॉक्यूमेंट आईडी मिल गई, तो इसको हमें कर देना है यहाँ पे मैप। ओके, तो डॉक्यूमेंट आईडी मैं कर देता हूँ मैप, ये रहा गूगल डॉक्स मेरा, इस पर क्लिक करूँगा, मुझे पता है सबसे नीचे होगी, सबसे नीचे आया, ये रही डॉक्यूमेंट आईडी, क्लिक करके मैप कर दिया, सिंपल। इसी तरह से आपको भी मैप करना है। देन इसी तरह से इमेज यूआरएल जो हमें मैप करनी है, जो इमेज हमें ऐड करवानी है उस डॉक्यूमेंट में, वो इमेज यूआरएल यहाँ पे मैप कर देनी है। तो वो हमें कहाँ से मिलेगी, पैक्सल से मिलेगी। तो क्लिक किया पैक्सल्स पे और नीचे आएंगे, हम स्क्रॉल करेंगे, हमें यहाँ पे कौन सी वाली इमेज यूआरएल ऐड करनी है, लैंडस्केप वाली। ओके, है ना, तो यहाँ पे हम ओरिजिनल वाली नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पे जो है सर्च करेंगे लैंडस्केप वाली। ओके, सो ये रही फोटो 0 SRC लैंडस्केप। ओके, इसको हम क्लिक करके यहाँ पे मैप कर देंगे, सिंपल। देन हाइट एंड विड्थ क्या रखनी है, मुझे रखनी है 400 हाइट और 400 ही विड्थ। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, ये जो इमेज यूआरएल मैंने लगाई है, ये इमेज सक्सेसफुली ऑटोमेटिकली मेरे जो है ये वाले डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसका नाम है ब्लॉग ऑन हाउ टू बी अ हसलर, के अंदर ऐड हो जाएगी। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैंक है ये अभी। चलिए आता हूँ, क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो मैंने क्लिक किया सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो सक्सेसफुली जैसा कि आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया। चल के चेक करते हैं अब हमारे गूगल डॉक्स में, तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम परफेक्टली इमेज जो है ऐड हो गई है, हमारे सामने है इमेज पूरी की पूरी। ओके, सो इमेज की ये जो प्रेजेंस है ये बता रही है कि हमने जो है इतना ऑटोमेशन अभी तक सेट कर दिया है कि अब जब भी हम कोई न्यूरो ऐड करेंगे गूगल शीट्स में, तो ऑटोमेटिकली उसमें जो भी हम डेटा ऐड करेंगे उस डेटा के अकॉर्डिंग इमेज सर्च हो जाएगी, डेटा जनरेट हो जाएगा। देन जो इमेज सर्च हुई है वो इमेज ऑटोमेटिकली एक डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड हो जाएगी, है ना, और जो हमने टाइटल दिया है हमारी गूगल शीट्स में, उसी टाइटल का वो डॉक्यूमेंट होगा। अब मैं चाहता हूँ इस इमेज के साथ साथ वो जो कंटेंट हमने जनरेट किया विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई, वो भी इस डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाए। तो ऐसा कराने के लिए नीचे आना होगा, प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करनी होगी, और यहाँ पे हमें दोबारा चूज करना होगा गूगल डॉक्स को। सर्च करेंगे, गूगल डॉक्स को चूज कर लेंगे। एक्शन इवेंट में इस बार हम चूज करेंगे अपेंड अ पैराग्राफ टू अ डॉक्यूमेंट को। ओके, कि हमें डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ ऐड करवाना है। दैन क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, कनेक्शन बना चुके हैं, दैट्स व्हाई सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करके जस्ट हम सेव पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे ऊपर हमने डॉक्यूमेंट आईडी मैप की थी, वैसे ही यहाँ पे भी हमें मैप करनी होगी डॉक्यूमेंट आईडी, है ना, सबसे रिसेंट वाली। ओके, तो ये रही हमारी गूगल डॉक सबसे रिसेंट वाला 5th स्टेप पे, है ना, इसके सबसे नीचे हमें मिल जाएगी डॉक्यूमेंट आईडी, ये रही, क्लिक करके मैप कर दिया, सिंपल। देन इंसर्टेड टेक्स्ट, तो जो टेक्स्ट हमें यहाँ पे ऐड करना है वो मैप करना होगा, तो वो हमें ओपन एआई से मिल जाएगा। ये रहा ओपन एआई, क्लिक किया, ये रहा टेक्स्ट, क्लिक करके मैप कर दिया। ओके, क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो ये वाला जो टेक्स्ट है वो भी ऐड हो जाएगा हमारे किसके अंदर, डॉक्यूमेंट में। चल के चेक करते हैं, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एकदम परफेक्टली इमेज के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे सामने जो हमारा कंटेंट जो जनरेट हुआ था ब्लॉग का, वो भी ऐड हो गया है एकदम परफेक्टली। मीन्स यहाँ पे हमने पूरा का पूरा ऑटोमेशन, अभी ये इतना यहाँ तक जितनी प्रोसेस हमने करी है ये इतना ऑटोमेट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा ब्लॉग जो जनरेट हो गया है डॉक्यूमेंट में हमारे सेव हो गया है, ये डॉक्यूमेंट शेयर हो जाए और उसकी शेयरेबल लिंक मेरी गूगल शीट्स की इस वाली कॉलम में ऐड हो जाए। ब्लॉग लिंक वाला जो कॉलम है इसमें यहाँ पे आके ऐड हो जाए ऑटोमेटिकली। तो ऐसा करवाने के लिए पहले तो हमें इस डॉक्यूमेंट को शेयर करना होगा। डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए प्लस बटन पे क्लिक करके हमें एक्शन स्टेप ऐड करनी होगी और चूज़ करना होगा गूगल ड्राइव को, क्योंकि सारी फाइल्स गूगल ड्राइव में सेव होती हैं। तो सर्च करूंगा और चूज़ कर लूँगा गूगल ड्राइव को। दैन एक्शन इवेंट में चूज़ करूँगा शेयर अ फाइल विथ एनीवन को। ओके, सो मैंने चूज़ किया शेयर अ फाइल विथ एनीवन को। दैन क्लिक करूँगा कनेक्ट पे, उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शंस पे, दैन साइन इन विद गूगल पे। देन अपना गूगल अकाउंट चूज़ कर लूँगा, है ना, जिस गूगल अकाउंट में वो फाइल मौजूद है, और नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज़ 100% सेफ। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और कनेक्टेड है मेरा गूगल ड्राइव पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद अब यहाँ पे फाइल आईडी के अंदर मुझे फिर से डॉक्यूमेंट आईडी को मैप करना है ना, तो यहाँ पे मैप का टॉगल ऑन कर देंगे और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट आईडी मैप कर देंगे सबसे रिसेंट वाली, है ना। तो हमारा लास्ट वाला जो गूगल डॉक्स है उसकी जो डॉक्यूमेंट आईडी है उसको क्लिक करके मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। और अब मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो हमें अलग अलग तरह की लिंक्स जो है मिल जाएंगी शेयरेबल। चलिए, क्लिक किया मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे।
सक्सेसफुली रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं HTML में, PDF फॉर्मेट में, जिप फॉर्मेट में वगैरह वगैरह में मुझे जो है लिंक्स मिल गई हैं, शेयरेबल लिंक्स। ओके, तो मैं चाहता हूं कि ये जो वेब व्यू लिंक है, ये वाली लिंक जो है ऑटोमेटिकली मेरी गूगल शीट्स के इस वाले कॉलम में ऐड हो जाए, है ना। आप अगर PDF में चाहते हैं तो आप PDF वाला लिंक जो है ऐड करवा देना, जिप वाला करवा देना, जैसी आपकी मर्जी हो, है ना। तो अब गूगल शीट्स में डेटा ऐड करवाने के लिए मैं नीचे आऊँगा, प्लस बटन पे क्लिक करके अपनी लास्ट एप्लीकेशन यहाँ पे अब मैं चूज़ कर लूँगा गूगल शीट्स को। ओके, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया गूगल शीट्स को और चूज़ कर लिया। देन एक्शन इवेंट में मैं चूज़ करूँगा अपडेट सेल वैल्यू को। ओके, सो यहाँ पे अपडेट सेल वैल्यू को मैं चूज़ करूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ ये सेल के अंदर डेटा अपडेट करवाना है। ओके, क्लिक करूँगा कनेक्ट पे, देन सेम प्रोसेस, ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करूँगा, साइन इन विद गूगल पे, देन अपना गूगल अकाउंट चूज़ कर लूँगा, जिस गूगल अकाउंट में वो गूगल शीट्स मौजूद है जिसमें मैं लिंक ऐड करवाना चाहता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, डोंट वरी पैबली कनेक्ट 100% सेफ, सक्सेसफुल हो गया है। ओके, ऑथराइजेशन और कनेक्टेड है मेरा गूगल शीट्स। अब यहाँ से मुझे अपनी गूगल शीट सेलेक्ट कर लेनी है, तो ब्लॉग लिस्ट नाम की गूगल शीट है, सिलेक्ट कर ली है। शीट 1 एक ही शीट है, दैट्स वाई वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गई है। अब मुझे रेंज बताना है, तो रेंज क्या है, यहाँ पे ये है सी कॉलम, तो यहाँ पे मुझे पैबली कनेक्ट पे आना है और यहाँ पे लिख देना है सी। देन जो रो है ना, सी कॉलम तो हमें बता दिया, लेकिन रो कौन सी है, सेकंड। ओके, तो जो रो है वो हमें मैप करनी होगी क्योंकि रो चेंज होती जाएगी, है ना, फिर थर्ड रो में आ जाएंगे, फोर्थ रो में आ जाएंगे, दैट्स वाई हमें रो जो है मैप करनी होगी। तो रो हमें मिल जाएगी कहाँ से, हमारे फर्स्ट वाले सबसे पहले जो गूगल शीट्स हमने इंटीग्रेट किया था उससे। तो ये रहा रो इंडेक्स, क्लिक करके मैप कर दिया। ओके, है ना, जैसा कि यहाँ पे दिया है C+ एग्जाम्पल के रूप में, तो मैंने C उसके बाद 2 लगा दिया रो। ओके, है ना। तो अब नीचे आ जाऊंगा और वैल्यू यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा जो मुझे अपडेट करवाना है। तो मुझे लिंक अपडेट करवाना है जो मुझे गूगल ड्राइव से मिल जाएगी। क्लिक करूंगा गूगल ड्राइव पे, सारा डेटा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे फाइंड करना है लिंक, ये वेब व्यू लिंक, ये वाली लिंक मैं चाहता हूँ ऐड हो जाए। क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, आप देख पाएंगे यहाँ पे लिंक ऑटोमेटिकली ऐड हो गई है। तो यहाँ पे मेरा पूरा ऑटोमेशन सेट हो गया है। इस लिंक की प्रेजेंस बता रही है कि पूरा का पूरा ऑटोमेशन मैंने सेट कर दिया। जस्ट अब मुझे सेव पे क्लिक करना है और अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी। क्या होगा ऑटोमेटिकली, ऊपर से बता देता हूँ। अब आप जब भी अपनी गूगल शीट्स के अंदर, ब्लॉग लिस्ट नाम की मेरी जो गूगल शीट्स है, इसमें मैं जब भी एक न्यू रो में आके कोई टाइटल ऐड करूंगा और यहाँ पे कोई भी डेट ऐड कर दूंगा, बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस टाइटल के अकॉर्डिंग पिक्सेल्स के द्वारा फोटोज सर्च किए जाएंगे। देन ऑटोमेटिकली उस टाइटल के अकॉर्डिंग कंटेंट जनरेट किया जाएगा। देन ऑटोमेटिकली एक गूगल डॉक्स जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। देन ऑटोमेटिकली उस डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज इंसर्ट की जाएगी, जो इमेज हमने पिक्सेल्स के द्वारा सर्च की थी। देन ऑटोमेटिकली उसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंटेंट हमने जनरेट किया था OpenAI के द्वारा, वो ऐड किया जाएगा। देन ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव के द्वारा वो शेयर हो जाएगी फाइल, जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया और सेव किया अपने गूगल डॉक्स में। देन शेयर होके उस फाइल का जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा हमारे इस सेल के अंदर, है ना, जो सी वाला कॉलम है इसके अंदर अपडेट हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ जाके एक न्यू रो में यहाँ पे ब्लॉग टाइटल और डेट अपडेट कर देनी है, बाकी की पूरी प्रोसेस खुद ब खुद होगी, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जब तक ये वर्कफ्लो ऑन है, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती ही रहेगी। चलिए मैं आपको एक बार रियल टाइम में करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल मार्केटिंग। ओके, मैंने लिख दिया ईमेल मार्केटिंग और यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 30 नवंबर 2022। ठीक है, मैंने डेट डाल दी, सिंपल। अभी आप देखना कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है यहाँ पे ब्लॉग लिंक ऐड हो जाएगा। ओके, है ना, अभी ऑटोमेशन रन कर रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा ऐड कर दिया है ना। देन क्या होगा, ईमेल मार्केटिंग के द्वारा, ईमेल मार्केटिंग जो हमने टाइटल ऐड किया है इसके अकॉर्डिंग इमेज सर्च की जा रही होगी। देन कंटेंट जनरेट किया जा रहा होगा। देन उस कंटेंट को ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया जाएगा दोनों को गूगल डॉक्स में, और ये आ गई हमारे सामने लिंक। तो दोनों लिंक है। सबसे पहले तो मैं आपको फर्स्ट वाली लिंक दिखा देता हूँ, कॉपी करके एक न्यू टैब में ओपन करके। ओके, सो इनकॉग्निटो विंडो में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और सीधे जैसा कि आप देख रहे हैं मैं पहुंच गया उस ब्लॉक पे जो हमने फर्स्ट वाला मैनुअली ऐड किया था, है ना। देन जो ऑटोमेशन वाला मैंने अभी यहाँ पे आपके सामने ईमेल मार्केटिंग लिखा और डेट डाली, तो उसका लिंक जो आया उसको भी मैं आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ। ओके, आ जाता हूँ अपने इनकॉग्निटो विंडो पे और एक न्यू टैब में जाके इसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो एकदम परफेक्ट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसका इमेज, और ये रहा पूरा का पूरा ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट। ओके, सो अब आप समझ गए होंगे कैसे रन करेगा ये।
है ना। और यहाँ पे मैंने आपको रियल टाइम में रन भी करके दिखा दिया, मतलब ऑटोमेशन हमारा परफेक्टली सेट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं आपका जवाब दूंगा। तो ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो यहां दी गई लिंक पे, जैसा कि आप देख रहे हैं पैबली फॉरम का यहां पे लिंक दिया हुआ है, यहां पे आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइस जाननी है तो इस लिंक पे जाके चेक कीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।